Hello students, today I am going to explain the last part of the chapter, The Tiger King. In previous parts we read that King had killed 99 tigers and now it is the time for 100th tiger. So let's know what happened after that. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. The king became so anxious that his anxiety reached a fever pitch. Fever pitch means a state of extreme excitement. तो जो राजा है वो इतना ज़्यादा एंक्सियस हो गया कि उसकी जो एंग्जाइटी है, उसकी जो बेचैनी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अपनी एक्सट्रीम स्टेट पर पहुंच गई. एंड वाई ही वॉज सो एंक्सियस? बिकॉज देयर रिमेन जस्ट वन टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100. क्योंकि जो उसका टारगेट था 100 टाइगर्स को मारने का, अब उसमें सिर्फ एक ही रह गया था. He had this one thought during the day and the same dream at night. He was dreaming all the time to kill that tiger. अब वो दिन में भी और रात में भी हर वक्त इसी बारे में सोचता रहता और इसी ख्याल में खोया रहता. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. And now the tigers got extinct even in his father-in-law's kingdom. और अब तक जो किंग के फादर इन लॉ का प्लेस था वहाँ पर भी टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो गए और वहाँ भी कोई टाइगर्स नहीं बचे. बिकॉज वी हैव रेड इन द लास्ट पार्ट दैट इन एवरी विजिट टू हिज फादर इन लॉज प्लेस द किंग वुड किल 5 or 6 टाइगर्स. हमेशा जब भी राजा अपने फादर इन लॉज के घर पे जाता था हमेशा वो 5-6 टाइगर्स मारता था. और अब वहाँ पर भी टाइगर जो हैं कम हो गए और ना के बराबर वो नज़र आने लगी. It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. Okay, so now he needed only one tiger, the last tiger. But it was very difficult to locate that tiger. कहीं भी उनको टाइगर नहीं मिल रहा था. And if the king could find the last tiger and he became successful in killing the tiger, then there would be no fear left. और अगर राजा उस 100 टाइगर को मारने में सक्सेसफुल हो जाता तो फिर उसे कोई भी डर नहीं रहता. वाई ही वॉज सो मच अफ्रेड? बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर हैड मेड द फोरकास्ट दैट 100 टाइगर वुड बी फैटल फॉर हिम. वी नो इट दैट एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था कि 100 टाइगर जो है वो उनकी डेथ का रीज़न होगा. दैट्स वाई द किंग वॉज सो मच अफ्रेड. And he thought that when he would be finishing killing all the 100 tigers, at the very moment he would leave tiger hunting. और राजा ने ये सोचा था मन में कि जैसे ही मैं उस 100 टाइगर को मार लूँगा उसके बाद मैं टाइगर हंटिंग छोड़ दूँगा. But he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? But the king always knew that he should be very careful with the last tiger because that was very dangerous to him according to the astrologer. लेकिन राजा जानता था कि इस 100 टाइगर के साथ उसे बहुत केयरफुली डील करना है बिकॉज एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग 100 टाइगर उसके लिए बहुत खतरनाक है. वर्ड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स वर ऑलवेज इन हिज माइंड. जो एस्ट्रोलॉजर ने उससे बोला था वो हमेशा उसके माइंड में रहता था. वर्ड द एस्ट्रोलॉजर सेड, even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. And it was true enough. Okay, so एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 99 टाइगर्स मारने के बावजूद भी राजा को 100 टाइगर के साथ सतर्क रहना हो. And this point was true enough. The tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. Okay, आफ्टर ऑल एक टाइगर क्या है? इट इज अ सेवेज बीस्ट. सेवेज मीन्स वाइल्ड. ओके, सो जो टाइगर है वो एक जंगली जानवर है एंड वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. वेरी मीन्स केयरफुल. सो वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ओके, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, तो इंसान को उससे बहुत सतर्क रहना चाहिए. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. ओके, बट द प्रॉब्लम वॉज दैट वेयर दे वुड फाइंड द 100 टाइगर. उस 100 टाइगर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा था. एंड द नरेटर इज सेइंग दैट टू फाइंड टाइगर्स मिल्क इज वेरी इजियर देन दैट. और एक टाइगर को ढूंढने से ज़्यादा इजी काम क्या था? एक टाइगर का मिल्क ले आना, एक टाइगर का दूध ले आना. सो दैट मीन्स दे वर रियली ट्राइंग वेरी हार्ड टू फाइंड दैट लास्ट टाइगर. Thus the Maharaja was sunk in gloom.
The king went into depression. He became very sad. And why he was depressed? Because he was not getting the last tiger to kill. But soon came the happy news which dispelled that gloom. But immediately he got a happy news, and because of that news his gloom, that means his sadness, threw away. Dispel means गायब हो जाना या दूर कर देना. So अचानक से राजा को एक अच्छी खबर मिली. राजा बहुत परेशान हो गया था बिकॉज उसको 100 टाइगर नहीं मिल रहा था. बट सडनली उसको एक अच्छी न्यूज़ मिली और उस न्यूज़ की वजह से उसकी जो उदासी थी वो दूर हो गई. वट वॉज दैट हैप्पी न्यूज़? In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside. The happy news was that constantly from a hillside village the sheep began to disappear. राजा के स्टेट में एक पहाड़ी के पास में एक गांव था और हैप्पी न्यूज़ ये थी कि उस विलेज से कंटिन्यूसली जो शीप थी, जो भेड़ थी, वो लगातार गायब हो रही थी. It was first ascertained that this was not the work of Kader Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. Actually, at first they thought that these two people, Kader Mian Sahib or Veerasamy Naikar, had stolen the sheep because they both were famous for stealing the sheep. उन्हें लगा कि कहीं कादर मियां साहिब और वीरासामी नायकर तो शीप्स की चोरी नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो दोनों भेड़ों को चुराने के लिए फेमस थी. सो एट फर्स्ट उन्होंने यही सर्टेन किया, दैट मीन्स यही उन्होंने पता लगाया. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. देन दे बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट द डिसअपीयरेंस ऑफ शीप वॉज बिकॉज ऑफ अ टाइगर. फिर उनको बाद में समझ में आ गया कि जो भेड़ हैं वो एक टाइगर की वजह से गायब हो रही हैं. टाइगर उन्हें मार रहा है और खा रहा है. द विलेजर्स ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced 3-year exemption from all taxes for that village and set out on the hunt at once. Okay, so when the people found out that sheep were disappearing because of a tiger, so they ran to inform the Maharaja. सारे लोगों को पता था कि महाराजा कितनी बेसब्री से टाइगर का इंतजार कर रहा है और कितना एंग्शियस है एक टाइगर को मारने के लिए. तो जैसे ही विलेजर्स को पता लगा वो राजा के पास गए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए. And the Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes. And when the king got the news, he became so happy that he announced that the village will not pay tax for 3 years. Exemption means छूट दे देना. ओके तो जब राजा को ये न्यूज़ मिली वो इतना खुश हो गया कि जो विलेजर्स उसके लिए न्यूज़ लेके आए थे उसने अनाउंस किया कि उस विलेज के जो लोग हैं वो 3 सालों तक कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे. एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस एंड इमीडिएटली he went to the forest for the tiger hunting और उसी समय वो टाइगर हंटिंग के लिए निकल गया. The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hide itself in order to flout the Maharaja's will. But it was not easy to find that tiger when he went on tiger hunt. लेकिन जब वो टाइगर हंट के लिए गया तब भी उस टाइगर को ढूंढना आसान नहीं था. एंड इट वॉज सीमिंग दैट द टाइगर हिड हिमसेल्फ डेलिबरेटली. और ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर है वो जानबूझ करके, वॉन्टनली मीन्स डेलिबरेटली, जानबूझ करके अपने आप को छुपा रहा था. टू फ्लाउट द महाराजाज विल. फ्लाउट मीन्स डिसरिगार्ड करना, डिसओबे करना, महाराजा की विल को डिसओबे करने के लिए. व्हाट वाज द विल? विल क्या थी महाराजा की? ही वांटेड टू किल 100 टाइगर्स. सो ऐसा लग रहा था कि जो वो टाइगर है वो जानबूझ के अपने आप को छुपा रहा है ताकि वो महाराजा की इच्छा को डिसओबे कर सके. द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. बट द महाराजा वॉज वेरी स्टबर्न एंड ही डिडंट चेंज हिज डिसीजन. उन्होंने भी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया. वो टाइगर मिल नहीं रहा था पर राजा ने डिसाइड किया दैट ही वुड नॉट लीव द फॉरेस्ट अंटिल ही फाउंड द टाइगर. महाराजा ने डिसाइड किया कि वो जब तक टाइगर नहीं मिलेगा वो जंगल को छोड़ेगा ही नहीं. As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their job. As days passed, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, the Maharaja's fury, fury means anger, महाराजा का गुस्सा, and obstinacy, obstinacy means stubbornness. तो महाराजा का जो गुस्सा था और जो उनकी जीत थी, it was increasing alarmingly, it was increasing to the great extent. महाराजा का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था. उनकी जो जीत थी टाइगर को मारने की वो भी अलार्मिंगली बढ़ती जा रही थी.
एंड मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। और इस वजह से बिकॉज ऑफ द किंग्स एंगर मैनी ऑफ द ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, बहुत सारे ऑफिसर्स को अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा क्योंकि राजा उन दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट द महाराजा कॉल्ड द दीवान and ordered him to double the land tax forthwith. So one day what happened, when Maharaja was very angry and his rage was at its height, जब महाराजा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, the महाराजा called the दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया and he told him that you have to double the tax afterwards. क्या बताया राजा ने दीवान को कि आज के बाद तुम सारे लोगों का टैक्स दुगना कर दोगे। So here we see that it is a satire on the kings ऑफ दैट टाइम। हमने स्टार्टिंग में जब थीम डिस्कस की थी तो हमने ये पढ़ा था कि जो चैप्टर एक सटायर है उन किंग्स के ऊपर जो उस समय पर रूल किया करते थे, तो उनका जब मन करता था वो टैक्स हटा देते थे, जब मन करता था टैक्स दुगना कर देते थे। एज वी हैव रेड जस्ट नाउ, अभी हमने पढ़ा कि जब राजा बहुत खुश हुआ था न्यूज़ सुन के कि टाइगर मिल गया है, तो उसने उन विलेजर्स को 3 साल के लिए टैक्स की छूट दे दी थी। बट नाउ ही इज इन एंगर, पर अभी वो गुस्से में है तो उसने बिना कुछ सोचे समझे टैक्स को दुगना कर दिया। तो इस तरह से ये बात जो है एक सटायर है उन सारे किंग्स के ऊपर कि वो हमेशा अपनी मनमर्जी से कुछ भी लागू कर देते थे और अपने लोगों के बारे में सोचते भी नहीं थे। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, सो व्हेन the king ordered the divan to double the tax, the divan tried to convince the king. जब राजा ने ऑर्डर दिया दीवान को टैक्स को दुगना करने का, दीवान ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और उन्होंने कहा इफ़ यू वुड डू सो, अगर आप ऐसा करोगे, इफ़ यू वुड डबल द टैक्स द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। तो दीवान ने कहा कि अगर आप लोगों का जो टैक्स है वो दुगना कर दोगे तो लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, एंड देन आवर स्टेट टू विल फॉलो पे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और लोग क्या करेंगे, वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जाकर मिल जाएंगे और हमारा स्टेट भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंट्रोल में आ जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अ पार्टी दैट टाइम विच वॉज वर्किंग फॉर द पीपल। उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस उन लोगों के लिए काम कर रही थी जो कि ब्रिटिशर्स से बहुत परेशान थे और साथ में अपने किंग से भी परेशान थे, बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंट थी या जो भी उनका रूलर था वो उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे लोगों के कम्युनिटी बना रही थी। तो इसलिए दीवान उनको एडवाइस करता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो जो लोग हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाकर मिल जाएंगे एंड यू मे लूज योर किंगडम, तो आप फिर अपना किंगडम भी खो दोगे। In that case, you may resign from your post, said the king. But the king didn't pay any heed to the advice of दीवान। लेकिन किंग ने दीवान की एडवाइस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। Even he became angry, और वो गुस्सा हो गया और उसने दीवान को बोला In that case, you may resign from your post। तो राजा ने बोला कि आप उस केस में फिर अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दो। I am not going to change my decision, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. Now the Diwan was sure by looking at the condition of the king that if the king would not find the tiger soon, the result will not be good and they would be catastrophic. Catastrophic means disastrous. So Diwan अब इस बात से श्योर था कि अगर राजा को टाइगर जल्दी नहीं मिला तो जो उसके रिजल्ट होंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे और वो एक्सट्रीमली डेंजरस डिजास्टरस होंगे। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the people's park in Madras and kept hidden in his house. So what happened? The Diwan was very tensed. दीवान बहुत परेशान था, but suddenly he became happy and he felt relaxed. How it happened? Actually, there was a tiger which was brought from the People's Park in Madras and kept it hidden in Diwan's house. दीवान के घर में एक टाइगर था जो कि मद्रास के पीपल पार्क से लाया गया था एंड द टाइगर वॉज टू ओल्ड। वो टाइगर बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और उसे छुपा करके दीवान ने अपने घर में रखा हुआ था। सो व्हेन ही लुक्ड एट द टाइगर सम आइडिया स्ट्राइक्ड हिम एंड ही बिकेम क्वाइट हैप्पी। तो जब उसने उस टाइगर को देखा तो उसके माइंड में कुछ आइडिया आया और उसने थोड़ा रिलैक्स फील किया। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat.
Then what happened in midnight when everyone was sleeping, the Diwan and his old wife pulled the tiger from their house and pushed it into the back seat of the car. रात में जब सब लोग सो रहे थे, दीवान ने और उसकी बूढ़ी वाइफ ने बहुत मुश्किल से उस टाइगर को खींच के अपने घर से बाहर निकाला और अपनी जो गाड़ी थी उसकी बैक सीट पर डाल दिया. So what was his idea? His idea was to present this tiger as hunted tiger. उसके माइंड में ये आइडिया आया था कि ये जो बूढ़ा सा टाइगर है इसी को मैं वहाँ जंगल पे छोड़ देता हूँ और किंग जो है इसे मार देंगे और उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाएगा और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाएंगे. So in order to work on this plan, the Diwan drove the car towards the forest. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. But what happened when they reached the forest? जब वो forest में पहुँचे, the tiger launched its satyagraha. सत्याग्रह means resistance, किसी चीज़ को करने से मना कर देना. तो टाइगर ने अपना सत्याग्रह लॉन्च कर दिया and refused to get out of the car. और वो उस कार से बाहर नहीं आया and it remained sitting in the car और कार पे ही बैठा रहा. The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. But somehow with great efforts, they managed to pull out the tiger out of the car, but it was really very tiring. दीवान ने उसकी वाइफ ने बहुत मुश्किल से उस टाइगर को अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और ये बहुत ज़्यादा टायरिंग था. इसमें वो बहुत ज़्यादा थक गया था. On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? So the following day, that means next day, what happened? As Diwan had planned the thing, that happened in the same way. The tiger, the same old tiger, wandered into the Maharaja's presence. वही टाइगर जिसको उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था वो महाराजा के सामने आ गया एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम इन हम्बल सप्लिकेशन. और महाराजा के सामने खड़ा हो गया इन हम्बल सप्लिकेशन. सप्लिकेशन मीन्स इन हम्बल अपील. ओके, it was looking like that tiger was very humble and it was ready to be hunted. ऐसा लग रहा था उस टाइगर को देख के कि जैसे वो राजा के सामने बिल्कुल मारे जाने के लिए ही खड़ा है और ये अपील कर रहा है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी. ओके, तो उसको देख के ऐसा लग रहा था एज इफ इट वाज आस्किंग टू द किंग दैट व्हाट इज योर कमांड एंड व्हाट यू वांट मी टू डू. तो टाइगर को देख के ऐसे लग रहा था मानो कि वो राजा से पूछ रहा हो कि आपकी कमांड क्या है और आप मुझसे क्या चाहते हैं. It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumbled heap. Okay, so when King saw the tiger, he became extremely happy. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया and very carefully he shot at the tiger. बहुत ध्यान से उन्होंने टाइगर के ऊपर अपना निशाना लगाया. And as soon as the king shot at the tiger crumbled and fell down. Crumbled means to break down completely and stop functioning. तो जैसे ही किंग ने टाइगर के ऊपर बंदूक चलाई, टाइगर नीचे गिर पड़ा. And it was looking like that the tiger is dead now. I have killed the hunted tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. Elation means happiness or joy. So the king has killed the hunted tiger and now he is extremely happy and he exclaimed with happiness that my vow has been fulfilled. Okay, we know that what vow had been taken by him. हमें पता है कि राजा ने क्या कसम खाई थी. उसने कसम खाई थी कि वो 100 टाइगर्स मारेगा और अब जब उसने इस 100 टाइगर को मार लिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश था. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, the Maharaja hastened away in his car. Okay, so he ordered that this carcass, that means the dead body of the tiger, should be brought to the capital in a grand procession. Procession means जुलूस. तो उसने ऑर्डर दिया कि जो इस टाइगर की बॉडी है इसको एक जुलूस के साथ में कैपिटल में लाया जाएगा. The Maharaja hastened away in his car and after telling so he went to his palace in his car. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. When the king left to his palace, the hunters went near the tiger and they looked at them. जब राजा चला गया तो जो hunters वहाँ पे खड़े थे वो उस टाइगर के पास में गए और उन्होंने उस टाइगर को देखा. Then they realized that the tiger was not dead and it started looking at the hunters, rolling its eyes in bafflement. Bafflement means the state of being shocked.
ओके तो जब वो उसके पास गए तो उन्हें पता लगा कि जो टाइगर है वो मरा नहीं है, और उस टाइगर ने अपनी आंखें खोली और वो शॉक में था, और शॉक में उसने अपनी आंखों को घुमाते हुए उन हंटर्स की तरफ देखा। The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. So what happened here? Actually the king shot the tiger, but bullet did not hit the tiger and it had missed its mark. राजा ने तो उस टाइगर को मार दिया था, बट क्या हुआ, किंग ने जो गोली चलाई, बुलेट जो है टाइगर को जाकर के नहीं लगी, एंड it was not dead but just got fainted because of the sound of the bullet. और वो बुलेट तो उसे लगी नहीं, पर क्या हुआ, उसके पास से बहुत तेजी से बुलेट गुजरी तो उसके साउंड से वो बेहोश हो गया, एंड द किंग फेल्ट दैट ही हैड किल्ड द टाइगर. द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू. ओके, सो नाउ द हंटर्स वर इन कंफ्यूजन. दे डिड नॉट नो दैट व्हाट दे शुड डू. जो हंटर्स थे वो कंफ्यूज हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना है. They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, they could lose their jobs. They all had a discussion and decided that they are not going to tell the king that the tiger is still alive, because they knew if they tell the truth they will lose their jobs. तो उन्होंने सबने आपस में डिस्कशन किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो राजा को इस बारे में नहीं बताएंगे कि जो टाइगर है वो मरा नहीं है, वो जिंदा है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने राजा को सच बताया तो वो लोग अपनी जॉब खो देंगे, राजा को गुस्सा आ जाएगा और वो उन्हें जॉब से निकाल देगा. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. This time he killed it without missing his mark. Then what they did do? One of the hunters came in front and they shoot at the tiger. This time he has killed this tiger. सो उन्होंने क्या किया, उनमें से एक हंटर जो है सामने आया और उसने उस टाइगर को शूट किया और इस टाइम वो टाइगर मर गया. देन एज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन पोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड. अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड ओवर इट. ओके, आफ्टर किलिंग द टाइगर बाय हंटर दे टुक द बॉडी टू द टाउन एंड बरीड इट इन द सेम मैनर एज किंग हैड ऑर्डर्ड. ओके, तो उस टाइगर को मारने के बाद उन्होंने क्या किया, जिस तरह से राजा ने उनसे कहा था कि उसे प्रोसेशन के साथ में, जुलूस के साथ में टाउन में लाया जाएगा, वो वैसे ही उसे ले गए और उसके बाद उसे दफना दिया. एंड अ टॉम्ब वॉज इरेक्टेड. ओके, सो अ स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट ओवर द बॉडी ऑफ द टाइगर वेयर इट वॉज बरीड सो एवरीबडी कुड रिमेंबर द टाइगर. उसे दफनाने के बाद उसके ऊपर एक टॉम्ब बनाया गया, एक स्ट्रक्चर बना दिया गया जिससे कि सभी लोगों को वो टाइगर हमेशा याद रहे. A few days later, the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince, but now the king turned his attention to the child. So after few days, it was the third birthday of king's son. कुछ दिनों के बाद राजा का जो बेटा था उसका थर्ड बर्थडे आया. And till now he was busy in tiger hunting and even he didn't spend time with his son, but now he wants to give attention to his son. तो अभी तक राजा जो है, किंग जो है, वो टाइगर हंटिंग में बिजी था, इवन उसने अपने बेटे के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं किया, पर अब वो उसे कुछ समय देना चाहता था. He wished to give him some special gift on his birthday. He went to the shopping center in Patibanpuram and searched every shop, but couldn't find anything suitable. The king wanted to give something special to his son on his birthday, and for that reason he went to shopping center in Patibanpuram and he searched in every shop, but he didn't find anything suitable. राजा अपने बेटे को कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था और इसके लिए उसने प्रतिबंधपुरम के सारी शॉप्स में ढूंढा, बट उसे कुछ भी सुटेबल नहीं मिला. Finally he spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift. And finally he found a small wooden tiger. Finally उसको एक wooden tiger मिला एक टॉय शॉप में, उसको एक टाइगर मिला जो कि लकड़ी से बना हुआ था. And he thought that this would be the best gift for his son. और उसे लगा कि शायद wooden tiger ये मेरे बेटे के लिए perfect gift होगा. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. वो जो wooden tiger था उसकी cost सिर्फ 2 annas and a quarter थी. Quarter means fourth part of something, and annas it is a currency or coin used in those days. So उस टाइगर की कॉस्ट सिर्फ 2.25 आने थी.
But the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. And this cost is a very meager amount, and the shopkeeper was quite clever fellow, and he knew that if he would tell so low amount to the king, he would be punished by king. वो जानता था कि अगर उसने इतना कम प्राइस राजा को बताया तो राजा उसे पनिशमेंट दे देगा. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship, a bargain at 300 rupees. Okay, so what he did, he started explaining about the wooden tiger and presented it as a very valuable thing. Okay, so उसने उस वुडन टाइगर की तारीफ करनी शुरू की और बोला कि ये जो वुडन टाइगर है ये एक रेयर एग्जाम्पल है ऑफ क्राफ्टमैनशिप का. रेयर एग्जाम्पल में अ थिंग दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल. ओके, सो ही सेड दैट इट इज नॉट इजी टू फाइंड सच अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ वर्क एंड इट्स कॉस्ट इज 300 रुपीज. और उसकी कीमत उसने कितनी बताई? 300 रुपये. वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. Okay, so what the king did, he did not pay for that wooden tiger, and rather he said to the shopkeeper that it is a gift to the prince by your side. And this line shows that what type of person he was very selfish, and it is a satire again on the kings. Okay, तो राजा जो है उसने उस शॉपकीपर को पे नहीं किया और उसने बोला कि ठीक है, अगर इसकी कीमत 300 रुपये है तो ये तुम्हारी ओर से प्रिंस के लिए एक गिफ्ट समझा जाएगा. तो यहाँ पर इस तरीके से राइटर जो है दोबारा से किंग्स पर सटायर कर रहा है. ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. इट हैड बीन carved by an unskilled carpenter. So throughout the day the king and the prince played with that tiger. दिन भर उन दोनों ने उस टाइगर के साथ खेला. एंड दैट टॉय वॉज नॉट परफेक्टली कार्व्ड. वो जो वुडन टाइगर था वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया था. वॉज कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. उसे देखकर ये लग रहा था कि इसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया है, एक ऐसे कारपेंटर ने बनाया है जिसकी स्किल्स अभी अच्छी नहीं है. इट्स सरफेस वॉज रफ, टाइनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर. ओके, because it was carved by an unskilled carpenter, so it did not have smooth surface. उस wooden tiger की surface बहुत smooth नहीं थी. Rather it had tiny slivers. उसमें छोटे छोटे slivers थे. Sliver means a piece of wooden. उसके surface पे छोटी छोटी लकड़ियों के पार्ट जो है निडल की तरह निकले हुए थे. Like quills all over it. Quills means कांटे. तो उस पूरी surface पे वो जो लकड़ियों के पार्ट थे वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या हों, कांटे हों. One of those slivers pierced the Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. So what happened when the prince and the king were playing with that wooden tiger? One of their slivers pierced in king's right hand. वो जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े थे उनमें से एक राजा के राइट हैंड में चुभ गया. But the king did not take it seriously. लेकिन राजा ने उसे सीरियसली नहीं लिया. He pulled it out with his left hand and continued to play with prince. उन्होंने उसको अपने बाएं हाथ से बाहर निकाला और वह दोबारा से प्रिंस के साथ खेलने में बिजी हो गए. द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड. नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड, अगले दिन क्या हुआ? इट बिकेम इन्फेक्टेड एंड इंक्रीज्ड. फ्लेयर मीन्स इंक्रीज्ड. वो जो छोटा सा घाव था वो इन्फेक्टेड हो गया और पूरे राइट हैंड में फैल गया. In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm. Suppurating means the formation of pus, and sore means wound. And after 4 days, that wound filled with pus and spread all over his arm. और 4 दिन के बाद वो घाव जो था वो suppurating sore में बदल गया, उससे पस निकलने लगा और वो पूरे आर्म में फैल गया. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation took place. So 3 doctors were called from Madras to treat the king. राजा को ट्रीट करने के लिए 3 डॉक्टर्स को मद्रास से बुलाया गया. And they did a discussion, and after discussion they decided to operate the arm, and the operation took place. सो उन तीनों डॉक्टर्स ने आपस में डिस्कशन किया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें इस आर्म का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन किया गया. द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. सो आफ्टर ऑपरेशन द 3 सर्जन्स केम आउट एंड दे अनाउंस्ड
ऑपरेशन के बाद वो बाहर आए और उन्होंने कहा दैट द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। दैट मीन्स they were able to clear the wound but the king is dead. So here in this sentence there is irony, यहाँ पर irony है because the surgeons were saying that the operation was successful. Surgeons कह रहे थे कि operation successful हुआ, but the operation could not have been successful because the king had died in that operation. लेकिन उस ऑपरेशन में राजा की डेथ हो गई, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल कैसे हो सकता था? सो हियर दिस इज आयरॉनिकल स्टेटमेंट, ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है दैट द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल इन द सेंस दैट द गॉड हैज sent that tiger, that wooden tiger, to take the revenge because the king killed many innocent tigers. Okay, वो ऑपरेशन कैसे सक्सेसफुल हुआ? बिकॉज उस ऑपरेशन में राजा की डेथ हो गई एंड इन दिस मैनर द हंटेड टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से उस हंटेड टाइगर ने, उस वुडन टाइगर ने राजा से अपना बदला लिया। सो आयरॉनिकली यहाँ पर ये नरेटर प्रूव करते हैं कि ऑल्दो किंग की डेथ हो गई, लेकिन वो जो ऑपरेशन था रिवेंज लेने का ऑपरेशन, वो पूरा हुआ। फाइनली द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू because the wooden tiger was the hunted tiger that killed him, and it was not that tiger which he thought that he had killed, because actually he did not kill that. फाइनली जो एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी थी वो सच साबित हुई और उस हंटेड टाइगर ने, उस वुडन टाइगर ने राजा को मार दिया। ऑल्दो राजा सोच रहा था कि उसने हंटेड टाइगर को मार दिया है, लेकिन जिस टाइगर को उसने हंटेड टाइगर मान लिया था, एक्चुअली वो टाइगर हंटेड टाइगर था ही नहीं, बिकॉज राजा उसको नहीं मार पाया था। सो द वुडन टाइगर वॉज द हंटेड टाइगर विच बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ। और अब ये वुडन टाइगर जो है ये हंटेड टाइगर था जो कि राजा की डेथ का रीज़न बना। एंड हेयर द स्टोरी कम्स टू एन एंड so we saw that the tiger king was brave, courageous, but he was very selfish and used to think only about himself. ओके हम जब देखते हैं टाइगर किंग को और हम जब पढ़ते हैं उसके बारे में तो हमें पता लगता है कि बहुत करेजियस था, बहुत ब्रेव था और इसलिए उसे इतने सारे टाइटल्स भी दिए गए थे, लेकिन वो बहुत सेल्फिश था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। एंड जस्ट टू डिसअप्रूव दैट प्रोफेसी, जस्ट टू प्रूव दैट प्रोफेसी फॉल्स, ही किल्ड टाइगर्स मर्सीलेसली विदाउट कंसर्निंग अबाउट दैम। और सिर्फ एक प्रोफेसी को झूठा साबित करने के लिए वो कंटिन्यूसली इनोसेंट टाइगर्स को मारता गया, उसने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। And to fulfill that mission for a particular period he did not look after of his state's matter. और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उस टाइगर हंटिंग में वो इतना बिजी हो गया कि उसने अपने स्टेट मैटर्स पर भी ध्यान नहीं दिया। एज ए किंग ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिज किंगडम बट ही डिड नॉट डू सो। एक राजा के रूप में उसकी सबसे पहले ड्यूटी ये थी कि उसे अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। He was too busy in fulfilling his personal ambitions. He was too busy in tiger hunting that he did not care about anything. उसने किसी भी और चीज़ का ध्यान नहीं रखा, वो सिर्फ अपने उस मिशन को फुलफिल करने के पीछे लगा रहा। But even after doing all these things, he remained unsuccessful in saving himself, and he was killed by a tiny wooden tiger. So through this story, the writer wants to convey that everyone has equal right to live his life and nobody has the right to harm any other living being. Okay, so जो राइटर है वो ये मैसेज दे रहे हैं कि इस धरती पर हर इंसान को और हर एक लिविंग बीइंग को अपने जीवन को जीने का हक है। ईदर इट इज़ एनिमल और ह्यूमंस, चाहे वो एनिमल है, चाहे कोई बर्ड है या ह्यूमंस हैं, और किसी भी इंसान को ये हक नहीं कि वो दूसरे को नुकसान पहुँचाए। एंड इफ़ वन डज सो ही हैज़ टू पे इट्स कॉस्ट। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप यू वुड लाइक दिस स्टोरी एंड द वीडियो एज वेल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।